बलूचिस्तान में मामले के हल की सियासी कोशिशें तेज। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की नवाज शरीफ से मुलाकात। बीएनपी के धरने और कारकुनान की रिहाई पर किरदार अदा करने की अपील। कहा, बलूचिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं। नवाज शरीफ बोले, बलूचिस्तान का मसला सियासी है, सियासी तरीके से हल होगा। साद रफीक ने कहा, डॉक्टर मालिक बलोच से अमन व अमान पर बात हुई है। वजीर आजम की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। अमरीकी वफ्द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत। मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की शिरकत। पाकिस्तान के मादनी शोबे में दिलचस्पी इत्मीनान बख्श है। CEO OGDCL अहमद हयात का इख्तितामी खिताब। फोरम के दूसरे दिन मादनी शोबे में मुस्तकबिल की माली मुआवनत पर मुकालमा। पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ी माइंस और मिनरल की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पाकिस्तान की कंपनीज नहीं, पूरी दुनिया से कंपनीज आई। उस मौके पर PTI का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। PTI और दहशतगर्दों का एजेंडा एक है। माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी इंतशारी टोले को हजम नहीं हो रही। विफाकी वजीर तलाल चौधरी की तनकीद। कहा, सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सियासी दहशतगर्दी की जा रही है। राना सना बोले, बानी PTI को सियासतदानों से ही गुफ्तगू करना होगी। नाम नेहाद कौम परस्त पानी के मसले पर गलत खेल रहे हैं। अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वफ्द में कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पाक अमरीका तिजारती तल्लुकात में फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दोनों मुल्कों के तिजारती तल्लुकात भाइयों पर मुहित है। अमरीका और चीन में टैरिफ जंग शिद्दत पकड़ गई। ट्रंप इंतजामिया ने टैरिफ 104% तक बढ़ाया। चीन ने भी जवाब में टैरिफ 84% तक पहुंचा दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के इक़दामात ब्लैकमेलिंग हैं। चीन और हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स में मज़बूत रुझान। डिजिटल करेंसी भी ट्रंप टैरिफ की जद में आ गई। बिटकॉइन की कीमत में 30% से जायद कमी। $34,000 सस्ती हो गई। क्रिप्टो के सरमायाकार कंगाल। मालियाती तनाज़े से iPhone 43% महंगा होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। कारोबार के अख्ताम पर 1379 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,14,153 पॉइंट्स पर बंद हुई। रवां साल पाकिस्तान की माशी तरक्की 2.5% रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक का माशी आउटलुक जारी। आइंदा साल माशी तरक्की की शरह 3%। अफराते ज़र की शरह 5% तक रहने की पेशगोई। पॉलिसी रेट में मजीद कमी का इम्कान जाहिर। हैदराबाद सखर मोटरवे जल्द तामीर की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यकीन दिला दिया। शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत। कहा, मोटरवे मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज हैं। शिकायत कुनंदा इदारा कैसे केस सुन सकता है? क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? सिविलियन ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक दें तो क्या मसला है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, फुल कोर्ट में तो अदालत ने 3 ऑप्शंस दिए थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, वो ऑप्शंस मौजूद हैं, ये बताएं अपील का हक है या नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। 15 साल से कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड ना देने पर सेनेट कमेटी का इकदाम। चारों सूबाई वज़राए खजाना को बुलाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। वज़ीर आला KP का सदर मुमलिकत को खातिर साल। NFC में जायज हिस्सा ना मिलने की शिकायत। सेनेटर ताज हैदर का सफर आखिरत। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, आफाक अहमद मीर कराची, PP रहनुमाओं और अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में तदफीन। कराची डिफेंस से रेस्टोरेंट पर हमले में सरकारी मुलाजमीन भी शामिल।
मुलाजिम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, FIR में जाए वक़्वा से गिरफ्तार सरकारी मुलाजिमीन भी नामजद। मंडी बहाउद्दीन में खाला ने भांजी को कत्ल कर दिया। 7वीं जमात की तालिबा स्कूल से घर आई तो मुलजिमा ने फायरिंग कर दी। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इंखला जारी। गुज़िश्ता रोज 7000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वतन रवाना हुए। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगानों की तादाद 9,13,000 से तजावुज कर गई। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। बिजली की बंदिश, गर्मी में तलबा का दोहरा इम्तिहान। सेंटर्स में मोबाइल फोन्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल। तलबा नकल के लिए अकल लड़ाते रहे। पेशावर में नकल करने वाले तलबा की शनाख्त जाहिर न करने की हिदायत। इम्तिहानी मराकज़ में गार्ड्स के दाखिले पर भी पाबंदी। पेपर्स के दौरान बिजली बंद ना करने का फैसला। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आगाज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 38 रन से हरा दिया। 218 रन के हदफ के ताकुब में आयरिश टीम